हाजी नाजिम खान साहब, दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि आप लोग ये मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम वोट बैंक, ये सब सुन के आप लोग परेशान नहीं होते हैं? और आज राहुल गांधी जो फिर कह रहे हैं कि नहीं अल्पसंख्यक मत कहो, मुसलमान कह दो, तो सबसे ज्यादा लंबे समय में अगर कोई सरकार में रहा तो ये कांग्रेस पार्टी ही थी ना। अगर सब कुछ स्थितियां सुधार दी होती और इतना फोकस में रहते तो फिर ऐसी कंडीशन में तो नहीं होते ना, जहां पर पढ़ाई से लेके बाकी चीजों में मुस्लिम समाज को बार बार दिक्कत आती रही। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुसलमानों को ठगा नहीं। सब पार्टियों ने ठगा है मुसलमानों को। मुसलमानों की भर भर के वोटें ली हैं, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या बसपा हो, ये कोई भी हो, सबने मुसलमानों की वोटें ली है। अरे भाजपा को क्या है भाई, मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा कि मुझे मुसलमानों ने वोट दिया है। लेकिन सौरभ भाई आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने अपने 2 रिश्तेदारों को छोड़ दिया था। आपने बाकियों के नाम लिए थे, आपने अकबर, औरंगजेब सबके नाम लिए, लेकिन पुर्तगालियों को आप भूल गए। आप ब्रिटिश हुकूमत को भी भूल गए थे, जिन्होंने भारत के अंदर नरसंहार करा था, क्योंकि वो रिश्तेदार लगते थे, इसलिए उनका नाम आपने नहीं लिया। अरे आप ही कहते तभी तो उनका नाम नहीं लिया आपने। और सुन लीजिए, आपके रिश्तेदार थे। अरे जब मैंने आपको सुना तो सुन लीजिए सौरभ भाई, अरे भाई वो आपके रिश्तेदार थे तभी तो आपने नाम नहीं लिया। तो हमारा भट पिट कर, अरे भाई सौरभ भाई आप पिटे थे उनसे, मुसलमानों ने घुटने पर टिकाया उनको, मुसलमानों ने घुटने पर टिकाया। भूल गया गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन हाजी नाजिम खान भूल गया। हाजी नाजिम खान नहीं आप एक सेकंड हाजी नाजिम नहीं आपने क्या कहा अभी? हाजी नाजिम खान क्या कहा? अगर गलत कहा तो भूल सुधार कर लीजिए, कोई बात नहीं, वापस से भूल सुधार कर लीजिए। अगर कहा तो कौन पिटा, किसने पीटा? हाँ देखिए पूर्णिमा जी, देखिए अगर मुझसे इन्होंने कहा हिंदू पिटा, इन्होंने कहा अरे तो अकबर बाबर से, अरे तो भाई मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेज को क्या लगता था आपके? तुम्हारे अंग्रेज क्या लगते थे आपके ब्रिटिश हुकूमत? कमाल करते नहीं क्या लगते थे आपके? अरे वो रिश्तेदार नहीं आपके? अंग्रेजों के किस तरीके से कौन रिश्तेदार था बताइए। अगर पैरवी हुई होती अंग्रेजों की, कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे, हंसते हंसते हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को घुटने पे टिकाए थे। और आज आप मुसलमानों को तौहीन करना चाहते हैं। अरे मुसलमानों की तौहीन करते हैं आप लोग। अरे हम भारतीय, अरे बाबर आपका रिश्तेदार हो सकता है, अरे आपका रिश्तेदार हो सकता है बाबर, अरे आपका हो सकता है, लेकिन हमारे, अरे सुन लीजिए हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे हैं। अरे बाबर छोड़िए, बाबर जिंदा नहीं है, छोड़ दीजिए, बाबर जिंदा नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। पूर्णिमा जी यार अकबर की बात कर सकते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, ब्रिटिश हुकूमत की बात क्यों नहीं कर सकते? नहीं तो कौन नहीं जानता ब्रिटिश हुकूमत के बारे में? बताइए ना सर, कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ मैं वही तो कहना चाहता हूँ, उन अंग्रेजों ने किस तरीके और इसी ब्रिटिश हुकूमत को भगाया ना, इसी ब्रिटिश हुकूमत को भगाया ना। भगत सिंह का आपने नाम ले लिया, महात्मा गांधी का आप नाम ले लीजिए, सत्याग्रह आंदोलन आप याद कर लीजिए। अहिंसा का रास्ता अपना के इसी ब्रिटिश हुकूमत को भगाया ना यहीं पर लोगों ने। हाँ, कि नहीं भगाया? पूर्णिमा जी मैं वही तो कह रहा हूं कि हम सब भारतीयों ने एकजुट होकर किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पर टिका दिया। अगर यहां पर यह बात कहना कि हिंदुओं को पीटा, तो भाई आज क्या चल रहा है? जहां दाढ़ी टोपी देखा जाता है, जहां किसी को भी मुसलमान को देख कर धार्मिक नारा लगवा दिया जाता है, धार्मिक नारा लगवा दिया जाता है। और सुन लीजिए अभी ये बात नहीं, अखलाक की लीचिंग हो जाती है, जुनैद नसीर को जिम बॉलर के अंदर जिंदा जला दिया जाता है, तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में मार दिया जाता है। और इतने सारे फहरिस्तों के नाम में विश्व में अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित है तो भारत है, अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है तो भारत है। अरे ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है, इंशाल्लाह ये सब भारतीय सुरक्षित है, ये सब भारतीय सुरक्षित है। अरे आप सऊदी की, ईरान के, इनके पे, अरे सुन लीजिए पाकिस्तान की बात मत कीजिए, ये मेरा भारत है। सुनिए नाजिम खान साहब, आप ही का भारत है ना, आप ही का भारत है ना, आपका भी भारत है, मेरा भी भारत है, तो फिर आप ही के भारत के अंदर विक्टिम प्लेइंग बंद करिए। और ये विक्टिम प्लेइंग जब तक चलती रहेगी, तो जो आपने शुरू में एक लाइन कही थी ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुसलमानों को ठगा नहीं,
वो यूं ही चलता रहेगा जब तक आप विक्टिम प्लेइंग बंद नहीं करेंगे। आप कमजोर नहीं है, आप हिस्सा है इसी भारत का और बहुत सुरक्षित तरीके से रहते हैं। जी देखिए, हम लोगों के पास है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन लेकिन वो विक्टिम कार्ड नहीं है जो विक्टिम कार्ड हम लोगों के नाम पे खेला जा रहा है। वोटर कार्ड क्यों नहीं होगा भाई? नागरिक है तो होगा ना। तो विक्टिम कार्ड कहां मिलता है, वही तो हम लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा विक्टिम कार्ड भारत के मुसलमान को भी मिले। ठीक है, 30 सेकंड्स सिद्धार्थ जी आपके लिए, तहसीन आपके लिए, चंचल जी 30 सेकंड्स, टाइम खत्म है, फिर मैं चर्चा को खत्म करूंगी। सिद्धार्थ जी आपके साथ शुरू करें। देखिए पूर्णिमा जी, आपके शो पर अगर सबसे तेज आवाज में और सबसे प्रखरता से किसी ने अपनी बात रखी तो वो हमारे मुसलमान समाज से आने वाले व्यक्ति हैं। और उसके बाद वो सबसे तेज बोल करके कह रहे हैं मुसलमान देश में दबा हुआ है, मुसलमान को बोलने नहीं दिया जाता, मुसलमान को। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को इस नैरेटिव गढ़ने से बचना चाहिए। ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये देश बाय द नेचर ऑफ इट सेक्युलर देश है। इस देश का बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है जो सेक्युलरिज्म को बिलीव करता है, उसमें मानता है, और इसीलिए वो उसको अपनी प्रैक्टिस करता है और उसका सम्मान होना चाहिए, ना कि उसका अपमान होना चाहिए। तहसीन, कांग्रेस पार्टी ने अहिंसा के माध्यम से देश को आजादी दिलाई। अगर ये कहना है कि हिंदू या मुसलमान की चर्चा करना गलत है, बीएनएस का कानून पढ़ लीजिए। जो मॉब वायलेंस होती, जो हिंसा की घटना होती, उसका सही कॉज क्या है, धर्म, जाति, वो लिखना जरूरी है, वो कंपलसरी है, तो कानून में लिखा है। श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता ने सिर्फ कानून के संविधान की बात की। भाजपा को तो उनका स्वागत करना चाहिए, भाजपा उनकी आलोचना कर रही है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं ये देखकर। ठीक, चंचल जी। इसके पहले प्रायर बयान में आपने देखा होगा कि हमारे बीजेपी के साथी ने मुख्तार और अतीक का नाम लिया था। बीजेपी वाले प्रवक्ता अक्सर करके मुख्तार और अतीक से आगे नहीं बढ़ पाते। अभी हाई कोर्ट ने 19 अपराधियों की लिस्ट जारी करके उनके बारे में डिटेल मांगी है, जो उसमें 17 बीजेपी से समर्थित वाले अपराधी हैं, जिनके खिलाफ बाबा का बुलडोजर नहीं चलता, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे बुलडोजर की 2 आंखें हैं। उन आंखों से देखती हैं कि कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से पार्टी का है, कौन से संप्रदाय का है। उस आधार पे कार्रवाई करने का काम करती है। इसलिए बीजेपी वाले इस बात में, लेकिन अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाना अगर गलत है, और अगर ये लोग मुख्तार और उनसे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो फिर आप लोग भी साथ नहीं बढ़ पाते हैं। और उनको देखना है तो फिर एट अ लार्जर पर्सपेक्टिव देखिए कि उन्होंने क्या किया और नुकसान कैसा किया उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, और देश की छवि को कैसे धूमिल किया। आपका शुक्रिया तहसीन, सिद्धार्थ आपका भी शुक्रिया, चंचल जी धन्यवाद आपका, हाजी नाजिम खान साहब शुक्रिया, सौरभ जी धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।